हेलो। कैसी चल रही है आपकी छुट्टियां? अच्छी चल रही है? पढ़ाई भी कर रहे हो ना? चलो अच्छी बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास विथ मनीष सर। तो हम अभी कक्षा 8 के जो श्लोक हैं वो कर रहे हैं, यानी कि पाठ 1 के श्लोक कर रहे हैं। हमने अब तक 3 श्लोक कर लिए हैं, तो अब हम चौथे श्लोक की बात करते हैं। आपने पढ़ने के साथ साथ में अपने मन में भी इसको धारण कीजिए, क्योंकि ये शिक्षा पर श्लोक है। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनमे मधुर मक्षिकासो संतस्थ सम सज्जन दुर्जनाम श्रुत्वा वच है मधुर सुक्त रसम सर्जंती। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है इस श्लोक के अंदर। मधुमक्खी का जो मधुमक्खी है उसको आधार बनाकर सज्जन व्यक्ति के बारे में बनाया गया है। यानी कि ये बताया कि जो मधुमक्खी क्या करती है उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी क्या करते हैं वो आपको बताया है। देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे पहले ये जो श्लोक है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कि यहाँ लिखा था मधुमक्षिकासु। मधुमक्षिकासु का मतलब होता है मधुमक्खी। यानी जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? पीतवा। पीतवा का मतलब पीकर। रसम रस को। तू मतलब तो। कटुकम कड़वे। मधुरम मीठे। समानम समान रूप से। यानी कि जो मधुमक्खी होती है वह कटुकम कड़वे और मधुर जो रस होते हैं उसको समान रूप से पीकर क्या करती है? माधुर्य में। माधुर्य में का मतलब होता है मधुरता को, मिठास को जन्मेन उत्पन्न करती है। ठीक है ना? तो देखिए वापस जगह सुन लें कि जो मधुमक्खी होती है वह कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुरता को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यानी कि ये जो संत है सज्जन व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है तथ्यो मतलब उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति सम सज्जन दुर्जन नाम, यानी कि सज्जन और दुर्जनों को सम यानी समान रूप से श्रुत्वा सुनकर, है ना, यानी इनको समान रूप से सुनकर, यानी वच का मतलब होता है वचनों को, यानी इनके वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रस सर्जंती। मधुर सुक्त रस का सर्जंती का मतलब होता है निर्माण करते हैं। यानी पूरा इसका ये हो जाएगा कि जो मधुमक्खी होती है वह कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुरता को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दुर्जनों को और सज्जनों को दोनों को समान रूप से सुनते हैं और क्या करते हैं उसके बाद में मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? समझ आया? तो हमें भी क्या करना है? मधुमक्खी की तरह कड़वे और मीठे दोनों अनुभव लेने हैं, लेकिन हमें क्या करना है? मधुरता को ही उत्पन्न करना है, कड़वास को उत्पन्न नहीं करना है। समझ में आया आपको? तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप देखिए जरूर। आप देखते भी नहीं है, देखिए आप। ठीक है? थैंक यू।